दोस्तों आज मैं साउथ की फिल्म वीरम उर्फ भोजपुरी फिल्म किसी का हाथ किसी की टांग का रिव्यू करूंगा। इस फिल्म का हीरो है बुढ़ऊ अजीत और हीरोइन है पूजा की शौकीन तमन्ना, तो मैं इनको पूजा ही कहूंगा। तो फिल्म की कहानी यह है कि फिल्म के हीरो बुढ़ऊ की उम्र हो गई है 60 साल और अभी तक कुंवारा है। कोई लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती। और भाई साहब आप मुझे बताइए कि कोई भी लड़की 60 साल के बुढ़ऊ गेंडे जैसे लुकिंग आदमी से शादी क्यों करेगी। इस बुढ़ऊ के 4 छोटे भाई हैं जिनको पाल पोस कर इसी ने बड़ा किया है, माँ बाप नहीं है। और बुढ़ऊ ने अपने भाइयों को भी कसम दी हुई है कि वो किसी लड़की से प्यार नहीं करेंगे और उनमें से कोई भी शादी नहीं करेगा। लेकिन ये चारों ही लड़के बहुत चालू हैं। इन चारों की ही गर्लफ्रेंड्स हैं और ये मौज मस्ती कर रहे हैं, आराम से अपनी जिंदगी में ऐश कर रहे हैं। अब ये चारों भाई प्लान बनाते हैं कि भाई बुढ़ऊ की भी कोई गर्लफ्रेंड बनवा देते हैं, इसकी शादी करा देते हैं। इसकी शादी हो जाएगी तो हमारी भी शादी हो जाएगी। तो ये अपने बुढ़ऊ भाई के लिए एक लड़की ढूंढना शुरू करते हैं और इनको दिख जाती है पूजा और पूजा इन सबको पसंद आ जाती है। ये पूजा को बुढ़ऊ से मिलवा देते हैं। वही पूजा जो बुढ़ऊ की पोती की उम्र की है। जब बुढ़ऊ की पहली फिल्म रिलीज हुई थी तो पूजा पैदा भी नहीं हुई थी और पूजा को भी भालू जैसा दिखने वाला 60 साल का बुढ़ऊ बहुत पसंद आता है। क्योंकि बुढ़ऊ के पास पैसों की कमी नहीं है और दिन बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है पूजा को भी बुढ़ऊ से प्यार हो जाता है। अब बुढ़ऊ के चारों भाई बहुत ही खुश हैं कि भाई बुढ़ऊ की शादी हो जाएगी और उसकी शादी के बाद उनकी भी शादी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अच्छे दिन आते हैं वैसे ही बुरे दिन भी आ जाते हैं। गुंडों की एंट्री हो जाती है और ये गुंडे पूजा के माँ बाप और उसकी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है बुढ़ऊ की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली को बचाए, तो उनको बचाने के लिए बुढ़ऊ गुंडों से लड़ जाता है। 60 साल की उम्र में हजारों गुंडों से लड़ जाता है, जब ठीक से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। भले ही डुप्लीकेट एक्शन करता हो लेकिन पर्दे पर तो यही दिख रहा है कि बुढ़ऊ एक्शन कर रहा है और बस बुढ़ऊ सभी गुंडों को खत्म कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार को बचा लेता है और शादी हो जाती है। खेल खत्म और पैसा हजम। इस फिल्म की पटकथा बहुत ही खराब है, या मैं यूं कहूं कि पटकथा तो है ही नहीं। एक्चुअली कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। न सर है न पैर है, कोई सीन चल रहा होता है और दूसरा सीन फिल्म को कहीं और ले जाता है। आप सर पीटते रह जाते हैं कि भाई साहब फिल्म तो कहीं और चल रही थी तो फिल्म यहां कैसे आ गई। इस फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत ज्यादा खराब है। इन डायलॉग्स को सुन के आपका दिमाग सुन हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, आपकी अकल जवाब दे जाएगी और आप मन ही मन में ये सोचेंगे कि भाई साहब आपको ये राइटर कभी कहीं दिख जाए बस फिर तो आप बदला जरूर लेंगे। इस फिल्म में 6-7 बहुत ही वाहियात गाने भी हैं, जिन गानों पर बुढ़ऊ ने डांस के नाम पर उठक बैठक की है। ये गाने सुनकर आप खुदा से बहरा होने की दुआ मांगेंगे। आप यकीन करें ये गाने आपको खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देंगे और इन गानों पर बुढ़ऊ का डांस देखकर आप खुद को ही माइकल जैक्सन समझने लगेंगे। भोजपुरी फिल्म है तो जाहिर सी बात है एक्शन भी भोजपुरी स्टाइल ही होगा। इस फिल्म का एक्शन देखकर आप अपने बाल नोचने लगेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आप फिल्म देखने आए हैं तो क्यों आए हैं। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का डायरेक्शन किया है बाबा धाम जी ने और उनका डायरेक्शन आय हाय हाय आय हाय हाय। सारी दुनिया जानती है कि बाबा धाम जी को डायरेक्शन नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन करते हैं। करे क्यों नहीं, जब हीरो ये मानते हैं कि भाई वो डायरेक्टर है तो है। भाई साहब आप पैसा ऐसे ही छापो, आपका क्या जाता है, फिल्म चले ना चले आपकी ऐश है भाई साहब। दोस्तों आप ये बताइए कि जब बॉलीवुड के हीरो उनको डायरेक्टर मानते हैं और उनको अपनी फिल्मों का डायरेक्शन करने के लिए देते हैं तो मेरी और आपकी क्या औकात है कि उनको डायरेक्शन करने से रोक दें। अगर एक्टिंग की बात करूं तो इस फिल्म में जितने भी एक्टर हैं वो एक्टिंग के देवता हैं। अमिताभ बच्चन साहब को उन सब से एक्टिंग की क्लासेस लेनी चाहिए। ऊपर वाले का इन सभी पर करम है कि इनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, इसीलिए सभी ने जबरदस्त ओवर एक्टिंग की है। और फिल्म में सबका बाप है बुढ़ऊ, तो जाहिर सी बात है ओवर एक्टिंग में भी बुढ़ऊ सबका बाप ही है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि बुढ़ऊ कितने जबरदस्त तरीके से डायलॉग्स बोलते हैं। हम तुम्हें इतना मारेंगे कि रोने भी नहीं देंगे और हंसने भी नहीं देंगे। बुढ़ऊ भाई इतने कमाल के स्टाइल में डायलॉग्स बोलते हैं कि जब ये डायलॉग्स बोलते हैं तो आपको खुद ब खुद हंसी आने लगती है। आपको समझ में नहीं आता कि इनको एक्टर बनाया तो किसने बनाया। ऐसी जबरदस्त एक्टिंग और ऐसी कमाल की डायलॉग डिलीवरी और ऊपर से भालू जैसा लुक, आय हाय हाय, मजे ही बांध दिए बुढ़ऊ भाई आपने तो। कुल
मिलाकर फिल्म किसी का हाथ किसी की टांग 2.5 घंटे का टॉर्चर है। जो कोई भी इस फिल्म को 2.5 घंटे बैठकर थिएटर में देख लेगा वो महान है और दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर है। अगर इस फिल्म को ऑस्कर ना मिले तो बुढ़ऊ को एक्टिंग करनी बंद कर देनी चाहिए। भाई साहब आप यही करो, बंद कर दो ना भाई साहब, जनता पे थोड़ा तो रहम करो भाई साहब, ऐसा क्यों कर रहे हो यार। दोस्तों ये फिल्म कोरोना से भी बड़ी महामारी है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस फिल्म को अवॉइड करें, अपने पैसे बचाएं, अपना टाइम बचाएं और उस थिएटर से कम 1 किलोमीटर दूर रहे जहां यह फिल्म दिखाई जा रही है। मैं इस फिल्म को देता हूं हाफ स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1। मैं समझता हूं कि यह फिल्म 50 से 60 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस जरूर करेगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।